अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक नंबर 4 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर हमारा क्या है, 4 है। आज हम टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और उनका मतलब देखेंगे और केमिस्ट्री के अंदर उनका क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के अंदर उनका मतलब क्या है, हम आज सब वो डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैंने नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हमारे पास क्या ऐसा क्या है जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं? कोई भी मैटर हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है हमारे पास, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस रख घेरे, मतलब जगह घेरे, एंड उसका कोई ना कोई मास हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। सही है। जब वो अपनी प्योर फॉर्म में होगा, मतलब प्योर फॉर्म मतलब खालिस फॉर्म में होगा, बिल्कुल खालिस फॉर्म में होगा, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज, कोई कुछ और चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या कराएगा, सब्सटेंस कराएगा। अ मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज नोन एज सब्सटेंस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन। हर सब्सटेंस जो होगा वो एक फिक्स कंपोजिशन होगी, जो उसका बनने का तरीका होगा वो एक फिक्स्ड होगा। उसके अंदर हम, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन है, तो मेरे पास इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हो रहे हैं, जो जिससे भी हमारे पास हाइड्रोजन बन रहा है, उसके अंदर 100% वही चीज़ मौजूद होगी। मैं उसको 99% हाइड्रोजन या कोई और चीज़ से मिला के हाइड्रोजन को नहीं बना सकता। जिन चीज़ों से हाइड्रोजन बन रहा है वही चीज़ प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी। तो मतलब क्या है इसका, एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स कंपोजिशन, मतलब उनकी एक क्या होगी, फिक्स कंपोजिशन हो जाएगी। एवरी सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे पास, मतलब हर सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, या तो उससे कुछ नुकसान होने वाला होगा या तो कुछ फायदे होंगे उसके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फिजिक और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, इंट्रैक्शन देखेंगे कि एक एलिमेंट का मैटर के साथ क्या इंट्रैक्शन है। इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सब वो पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेजरेबल मतलब मास हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगा, किसी भी चीज़ का हम मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी वो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम मालूम कर सकते हैं, हमारे पास क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हर सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स लें सब्सटेंस की, तो अगर हम बात करें वाटर की, वाटर हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है हमारे पास वाटर का केमिकल फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास, H2O। सही है। तो वाटर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है। इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 2 के ऊपर हम देखें तो नंबर 2 में हम बोल सकते हैं कि टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो केमिस्ट्री में उसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NaCl। NaCl इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर सोडियम एंड क्लोरीन का एटम मौजूद होता है, जिसके मिलकर हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट करते हैं, जो कि खाने बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत सी चीज़ों के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है। सही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। अगर मैं इसके अंदर इसका अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज ऐड कर देता हूँ तो इसको हम फिर प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, या हम इसको सब्सटेंस का नाम नहीं दे सकते होंगे। तो ये था हमारे पास सब्सटेंस के सब्सटेंस क्या होते हैं और केमिस्ट्री के अंदर उनका रिलेशन क्या है, और एलिमेंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन होगा वो अब हम एलिमेंट्स की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देख लिया कि सब्सटेंस क्या होते हैं, इनका केमिस्ट्री के अंदर इनका क्या रिलेशन होता है। तो अब हमने ये देख लिया कि सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं, केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री में इनका रिलेशन क्या होता है, केमिस्ट्री के साथ इनका रिलेशन क्या है। एंड देन हम नंबर 2 पे बात करेंगे किसकी, एलिमेंट्स की। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है, किन चीज़ों से एलिमेंट्स डील करते हैं, हम ये सब अब एलिमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे।
क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और इनका केमिस्ट्री के अंदर क्या रिलेशन है, किस चीज़ से डील करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब एटम्स एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये एटम्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनाए जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, हमेशा सेम होता है। एटम्स का एटॉमिक नंबर्स आर सेम इन एटम्स ऑफ एलिमेंट। एटम जो भी है हमारे पास एटम से मिलकर बना है एलिमेंट, तो उस हर एलिमेंट का जो हर एटम जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा एक एलिमेंट बनाने के लिए। सही है। अब हम उसको सब्सटेंस कह रहे हैं तो वो एक प्योर फॉर्म में मौजूद होगा ना, तो मतलब यहाँ पे एटम भी वही मौजूद होगा। अब मुझे अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाना है, मेरे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट मुझे बनाना है जिसको हम H कहते हैं, तो इसके अंदर एटम जितने भी होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के एटम के मौजूद होंगे। और एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम किससे लिखते हैं, Z से। और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन का 1। सही है। तो नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट इन अवर नेचर। हमारे नेचर के अंदर कुदरत ने एलिमेंट्स जो हैं वो 3 स्टेट के अंदर हमें दिखते हैं, मिलते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगी, वो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। नंबर 2 हमारे पास लिक्विड स्टेट। एंड नंबर 3 क्या होती है हमारे पास, गैसियस स्टेट। एलिमेंट्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन एटम। अब मैं इसको एलिमेंट जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन, अब मैं इसको इसके एटम्स के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकता, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिमिलर सब्सटेंसेस के अंदर। ये एक इसकी प्योर फॉर्म है और अब हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जिन एटम से मिलकर बना होता है, एटम्स ना ही नादर क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। सही है। हमारे नेचर के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस के अंदर, तो कितने एलिमेंट टोटल फाउंड हो चुके हैं, 118 एलिमेंट जो हैं वो अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं, या सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है। जैसे कि हम बात करें कॉपर, जो कि एक मेटल है जो कि तार वगैरह में इन जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। फ्यू एलिमेंट्स जो हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं। कॉपर के लिए हम Cu लिखते हैं और गोल्ड के लिए हम Au लिखते हैं। सही है। कॉपर जो है, Cu जो है कॉपर का सिंबल है और Au जो है वो हमारे पास गोल्ड का सिंबल है। अच्छा, फ्यू एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी हम ले लिया, और इसी तरीके से ब्रोमीन, जिसको हम Br से लिखते हैं। मरकरी एंड ब्रोमीन, और भी हैं कुछ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मरकरी एंड ब्रोमीन, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास कौन सी स्टेट में मौजूद होते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं कुछ एलिमेंट्स हमारे पास। गैसियस स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास गैस के फॉर्म में मौजूद होते हैं। एटम्स, अब हमारे पास एटम से मिलकर ये बने होते हैं। सही है। एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास 3 काइंड्स में हमारे पास
डिवाइडेड हो जाते हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 काइंड होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, हमारे पास एटम्स से जो मिलके बने एलिमेंट, उनको हम नंबर 1 पे क्या होते हैं, मेटल्स। मेटल्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, एंड कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मेटल लॉइड्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हमारे पास क्या है और एलिमेंट्स के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।